बहुत समय पहले की बात है। भारत के दिल में एक राज्य था, चंद्रपुर, जहां के महाराजा वीर सिंह अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य के पास ही पहाड़ियों के बीच बसा था एक रहस्यमय छोटा राज्य, वाराणवत, जहां का शासक था राजा रुद्रदेव। रुद्रदेव को कभी सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया था और उनके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थी। कुछ कहते वो तांत्रिक है, कुछ कहते वो मृतकों से बात करते हैं। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब अचानक चंद्रपुर के संदेशवाहक वाराणवत की सीमा के पास गायब होने लगे। व्यापारी कहते उन्होंने रात में पुराने फुसफुसाते किले से अजीब रोशनी और आवाजें आते देखी। वह किला जहां सालों से कोई नहीं गया था। महाराजा वीर सिंह ने तय किया कि वो खुद इस रहस्य का पता लगाएंगे। एक साधु का वेश धरकर वे वाराणवत की सीमा पार कर फुसफुसाते किले की ओर बढ़े। किले में घुसते ही उन्हें सन्नाटा और एक अजीब सा डरावना एहसास हुआ। किले के अंदर एक प्राचीन कक्ष मिला जिस पर लिखा था, सच्चाई मौन के नीचे छिपी होती है। कक्ष में एक विशाल दर्पण था। वीर सिंह जैसे ही उसमें देखे, उन्हें अपना चेहरा नहीं बल्कि अपने दिवंगत पिता का चेहरा दिखाई दिया, जो फुसफुसा कर कह रहे थे, सावधान रहो अपने विश्वासपात्रों से और परछाइयों से। अचानक रुद्रदेव के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और कैदखाने में डाल दिया। वहीं उन्हें मिला एक बूढ़ा व्यक्ति, विवेकनाथ, जो कभी चंद्रपुर के दरबार में मंत्री था। उसने बताया कि रुद्रदेव असल में चंद्रपुर में पले बढ़े एक अनाथ बालक थे, जिन्हें दरबार के षड्यंत्र में झूठा फंसाकर निर्वासित कर दिया गया था। उन्होंने वाराणवत का निर्माण बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि उस कालस पांडुलिपि की रक्षा के लिए किया था, जिसमें अद्भुत ज्ञान छिपा था। वीर सिंह को जब सच्चाई का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने कारागार से भागकर रुद्रदेव से सामना किया और पूछा, यदि तुम्हारा उद्देश्य बदला नहीं था, तो यह रहस्य क्यों? रुद्रदेव मुस्कुराए और बोले, क्योंकि असली शक्ति राज सिंहासन में नहीं, संयम और विवेक में होती है। ज्ञान को उन हाथों से बचाना पड़ता है जो उसका गलत प्रयोग करेंगे। दोनों राजाओं ने मिलकर भ्रष्ट मंत्रियों को उजागर किया और फुसफुसाते किले को जन कल्याण के लिए एक ज्ञान संस्थान में बदल दिया। प्रेरणा, कभी कभी जिनसे हम डरते हैं वही सच्चाई के रक्षक होते हैं। और सच्चा बल शक्ति में नहीं, बल्कि संयम, विवेक और सत्य की खोज में होता है।